नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और हर बार की तरह एक बार फिर से हाजिर हूं सुकून मिलेगा में समाज और सरकार से जुड़ी हुई किसी एक नए मुद्दे के साथ। आज का मुद्दा कुछ इस तरह से है कि उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। यूपी में सरकारी नौकरी की शुरुआत 5 वर्ष की संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से होने वाली है। अगर यूपी सरकार भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने का यह फैसला कर लेती है तो सरकारी नौकरी की शुरुआत करने से पहले 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट पर अभ्यर्थी को यानी कि उस कर्मचारी को नियुक्त किया जाएगा। 5 साल के प्रोबेशन यानी कि उसकी परख के बाद ही सरकार नौकरी पक्की करेगी। योगी सरकार बी और सी ग्रुप की सभी परीक्षाओं में बड़ा बदलाव करने के बारे में विचार कर रही है, जिसमें शुरुआत के 5 साल संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अंतर्गत यदि किसी चयनित कर्मचारी का 5 साल के अंदर कार्य प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो छटनी की तलवार लटकती रहेगी। वहीं जो लोग 5 साल की संविदा की नियुक्ति पूरी कर लेंगे और संतोषजनक कार्य करते रहेंगे तो उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी, यानी कि वे परमानेंट नौकरी पा लेंगे। वर्तमान में अलग अलग भर्ती प्रक्रियाओं के बाद संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1-2 साल के प्रोबेशन पर नियुक्ति होती है। अगर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का फैसला होता है तो कर्मचारी 5 साल की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी कर सकेंगे। उन्हें पक्की नियुक्तियां भी दी जाएंगी। बता दें कि नई व्यवस्था के तहत तर्क यह दिया जा रहा है कि इसमें राज्य कर्मचारियों की काम करने की दक्षता बढ़ेगी और सरकार का वित्तीय भार भी कम होगा। अब यह सब बातें रही सरकार के परिप्रेक्ष्य से, पर इससे जुड़ा हुआ है हर एक युवा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। ऐसे में यह सोचने वाली बात होती है कि योगी सरकार नौकरियों की नियुक्ति को पारदर्शी और कुशल बनाना चाहती है या केवल युवा वर्ग को गुमराह करना चाहती है, क्योंकि ऐसे अनेक पहलू हैं जो इस नियम के लागू होने से होने वाली समस्याओं का कारण बन सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई भी युवा कठिन परीक्षाओं को पास करके अपने 5 साल के मेहनत के साथ इस इंतजार में गुजार देता है कि आखिर 5 सालों के बाद उसकी नियुक्ति परमानेंट हो जाएगी, पर इन सबके साथ ही इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक समय में युवा किसी सरकारी नौकरी को पाने के लिए घूस देते थे, तो इस बार युवा मजबूरन अपनी नौकरी को बचाने के लिए भी घूस देने के लिए शायद बाध्य होंगे। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि कोई 25 साल का युवा अभ्यर्थी कोई बी ग्रेड की सरकारी नौकरी 5 सालों के लिए पा लेता है या 5 सालों के लिए उस पर नियुक्त हो जाता है और अच्छा काम करता है, पर इन सब के बावजूद 5 सालों के दौरान साथी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ किसी कारण या व्यवहार की वजह से उसका किसी कारण से व्यवहार अच्छा नहीं रहता है, तो 5 सालों के बाद उसका हस्तक्षेप जरूर ही उस युवा के विरुद्ध होगा। तो ऐसे में उसके पास न तो कोई नौकरी होगी और ना ही दोबारा नौकरी के लिए उसके पास समय, क्योंकि उस समय तक उस 25 वर्ष के युवा की उम्र 30 वर्ष हो जाएगी, जो कि बहुत सारी सरकारी नौकरियों की आयु सीमा से काफ़ी अधिक हो चुकी हो। क्योंकि अक्सर ही सरकारी विभागों में जातिवाद, अफसरशाही, नेपोटिज्म जैसे और न जाने क्या क्या मुद्दे अधिकांशतः देखने को मिल ही जाते हैं। हालांकि इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में इसी प्रकार की किसी भी विकृति का कोई अस्तित्व नहीं है या फिर प्राइवेट सेक्टर इससे पूरी तरह सच होता है, पर सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और विभागीय गुटबाजी को ध्यान में रखकर एक स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था बनाए जाने की जरूरत है, जिसमें युवाओं के साथ कोई अन्याय या उनके अवसरों को छीना न जा सके और उन्हें अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं दोनों को प्रदर्शित करने का उचित अवसर मिले। मतलब बस हमारा इतना सा है कि सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है, तो ऐसे में उसे हर एक अच्छे या बुरे सभी पहलुओं पर गौर करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। यही उसके लिए सर्वथा उचित होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी पॉलिटिकल, क्रिटिकल, टिपिकल देसी विदेशी मुद्दों के साथ जो आपसे सीधा वास्ता रखती हूँ। नमस्कार।